राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई तो आप जानते ही होंगे। ये भी जानते होंगे कि बजरंगबली हमेशा श्री राम की सेवा में तैनात रहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बजरंगबली इतनी आसानी से बुलाने पर नहीं आते, लेकिन राम जी का नाम लो, उनकी कहानियों का बखान करो तो वो झट प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि कोई और भी है जिनके नाम पर बजरंगबली दौड़े चले आते हैं। कहीं और जाए ना जाए, लेकिन कलयुग में वो उनकी पसंदीदा जगह है। जब वो थक जाते हैं तो वो उस देवी के पास जाते हैं, उनकी गोदी में सिर रखकर आराम करते हैं, और उस वक्त जो वहां पहुंच जाता है उसके सारे बिगड़े काम भी बना देते हैं। महाबली हनुमान का ऐसा पूजनीय, ऐसा प्रिय कौन है, और उस जगह पर वो क्या चमत्कार करते हैं, यही देखने हम वहां पहुंच गए और मुसीबत में फंस गए। फिर एक चमत्कार हुआ, एक अद्भुत दिव्य चमत्कार। जरूर देखिएगा, क्या पता ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में भी इंतजार कर रहा हो। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। असंभव को संभव करने वाले महावीर मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे। संकट से मुक्त करने वाले संकट मोचन। जय श्री राम। जिनके अतुलित बल के आगे हर रोग, हर पीड़ा ने घुटने टेक दी। पूरी जड़ी बूटियां एक चमक दिखाती है, एक सबूत बताता है कि वहां पे दैवी शक्ति आज भी मौजूद है। जो राम के द्वारे रखवारे बनकर खड़े हैं, आज देखिए उन्हीं बजरंगबली की सबसे बड़ी निशानी, उनकी मौजूदगी के सबसे पुख्ता सबूत। कहते हैं जिसने राम के चरणों में स्थान बना लिया वो हनुमान का भी दुलारा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान एक और दरबार में शीश झुकाते हैं। जहीं माँ मैया जी को भजे तो उनका ऋणी हनुमान जी होता है, ऐसा सबूत शास्त्र देते हैं। अयोध्या के साथ उस जगह पर भी रोज आते हैं। ऐसा एहसास होता है कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। तो ये जो पावर थी, इससे मेरे को बिलीव हो गया कि यस, ही डू एग्जिस्ट एंड ही इज अ सुप्रीम पावर। रोज चमत्कार दिखाते हैं। ध्यान मुद्रा के हाथ में आके वो बंदर बैठता था, आरती करने के पश्चात वो प्रसाद खाने के बाद वहां से जाता था, और रोज वही समय पे वो आ जाता था। रोज जान बचाते हैं। एक मोड़ ऐसा आता है कि यहाँ पे एक चट्टान है और नीचे एक खाई है, यहाँ पे हनुमान जी ने हमको बचाया। मतलब वो तो उससे इससे बड़ा और प्रमाण क्या है। मौत को लौटा देते हैं। तब हम बाग की तरफ गए, क्योंकि वो हमारे ऊपर छलांग लगाने की सोच रहा था। और फिर दिखाई दिया महाबली के बल का प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसी एक नहीं बल्कि न जाने कितनी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कलयुग में वही है उनका वास, जो हैं प्रभु श्री राम के दास। आधी हकीकत आधा फसाना। हम उस जगह से जुड़ी सारी पौराणिक कहानियों को बताने लगे तो शायद एक ग्रंथ लिख जाए। उन कहानियों में कुछ आपने सुनी होंगी और कुछ अद्भुत कहानियों को आज आप जानेंगे। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली कहानी यह है कि जिनके दरबार में बजरंगबली रोज जाते हैं वो एक अप्सरा थी। अब उस अप्सरा का हनुमान जी से नाता कैसे बना, क्या बना कि जिसकी वजह से बजरंगबली रोज उनसे मिलने जाते हैं। उस जगह पर
पवन पुत्र की बाल्यावस्था के एकदम पुख्ता सबूत कौन कौन से हैं? वहां श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ किससे मिलने गए थे? वहां मौजूद 25-30 फीट गहरी गुफा में माता सीता को किसने और क्यों रखा था? वहां हनुमान जी आकर कैसे चमत्कार दिखाते हैं? और उस जगह में ऐसा क्या खास है कि रामायण की इतनी सारी घटनाएं और साक्ष्य सब उसी जगह पर मिलते हैं? थोड़ी देर में ये सारे रहस्य आपके सामने होंगे। आसमान की ऊंचाई पर बादलों की ओट में कंदराओं, फूलों और झरनों की कोख में छुपी वो जगह जहां आज बजरंग बली के दर्शन होंगे, जहां पग पग पर राम के कदमों की छाप है, जहां हर अंश में केसरी नंदन है और उनसे जुड़ा सबसे बड़ा दावा है। त्र्यंबक महात्म्य जो कि त्र्यंबकेश्वर का क्षेत्र का वर्णन करता है, उसके अंदर भी अंजनेरी पहाड़ पे ही हनुमान जी का जन्म हुआ ये कहा जाता है। साथ ही साथ में ब्रह्म पुराण में भी इसका वर्णन है, पद्म पुराण में इसका वर्णन किया हुआ है। हनुमान जी आज तो चिरंजीवी रूप में यहाँ पे जीवित है, यहाँ पे आते हैं, ये सब लोगों की मान्यता है, सब लोगों ने महसूस किया हुआ है। इस इलाके की ओर हमारी कहानी बजरंग बली के जन्म से शुरू होती है। विष्णु पुराण, नारद पुराण और शिव पुराण के मुताबिक एक विशाल पर्वत की ऊंची चोटी पर मां अंजनी ने 108 साल तक महादेव की तपस्या की थी, जिससे खुश होकर महादेव ने उनकी कोख में अंशावतार लिया, जिनका नाम पड़ा महाबली हनुमान। लेकिन वो पर्वत कहां है, इसको लेकर अलग अलग कहानियां हैं। एक मान्यता के मुताबिक वो पर्वत झारखंड के गुमला में है। कहा जाता है कि वहां मौजूद अंजन धाम की गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता के मुताबिक कर्नाटक के हम्पी में वो पहाड़ मौजूद है। वहीं तीसरी और सबसे बड़ी मान्यता महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद अंजनेरी पर्वत को लेकर है। अंजनेरी पर्वत को हनुमान का असली जन्म स्थान बताने वाले वहां कई सबूत होने का दावा भी पेश करते हैं। जब हनुमान जी छोटे थे, बालक स्वरूप में थे, वो जब पालने में झूल रहे थे, तब उनको ऐसे लगा कि मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने दूर तक देखा तो सूरज जो था उनको आम के आकार का लगा, तो उनको कोई फल समझ के हनुमान जी ने पहली उड़ान भरी थी। तो हनुमान जी जब उड़े थे तो उसका जो पैर, मतलब जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पैर को दबा के वो चलते थे, तो पैर को जो दबाते हैं उसका अभी भी वहाँ पे कुंड है, जिसको हनुमान तड़, यहाँ पे मराठी की लैंग्वेज में तड़ बोलते हैं कुंड को, जिसमें हनुमान जी का पैर क्लियर दिखता है। तो ये दूसरा प्रमाण हो गया। कहते हैं वहां हनुमान रोज आते हैं और रोज उनकी मौजूदगी का सबूत किसी न किसी चमत्कार के रूप में दिखाई देता है। तीसरा प्रमाण ये है कि एक मंदिर है जो ध्यानस्थ मूर्ति है, उसमें हम लोगों ने देखा है, नवरात्रि में हम रामायण पढ़ते थे तो हनुमान जी की, ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी, हनुमान जी के गोद में जो हाथ है ध्यान मुद्रा में, उस मुद्रा के ऊपर एक बंदर आके बैठता था। पूजा हो जाने के बाद प्रसाद लेके खा के भाग जाता था। अभी इसको आप क्या मानेंगे? तो ये तो हमारी आस्था जुड़ी हुई है, तो हम तो यही कहेंगे कि हनुमान जी का जन्म यही हुआ है, और इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए। चमत्कार दिखे या न दिखे, लेकिन एक बात तय थी कि अगर हमें हनुमान की बाल लीलाओं के सबूत वहां दिख गए तो अंजनेरी पर्वत पर दावा जरूर साबित हो जाएगा। बस यही जानने हम पहुंच गए
नासिक। नासिक वो शहर जहां पर श्री राम प्रभु ने वनवास किया था पंचवटी में। नासिक वो शहर जहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसकी वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ा। नासिक वो शहर जिसे कहा जाता है गंगा गोदावरी का उद्गम स्थान। नासिक वो शहर जहां के त्र्यंबकेश्वर में विराजते हैं महादेव। नासिक वो शहर जहां पर श्री राम प्रभु के परम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा और आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको लेकर चलेगी राम भक्त हनुमान के उस जन्म स्थान पर जहां कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी आते हैं। नासिक से हम चल दिए त्र्यंबकेश्वर, जहां है अंजनेरी पर्वत। कहा जाता है कि वहीं बजरंग बली का जन्म हुआ था। वैसे इस क्षेत्र में रामायण काल की कई निशानियां दिखाई देती हैं। एक वो थी जो हमारे रास्ते में पड़ी। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास को निकले थे तो चित्रकूट के जंगल से होते हुए उनका 2.5 साल का जो वनवास का काल है वो पंचवटी तपोवन में गया है। ये पंचवटी मुख्य स्थान है, जिस वजह से नाम पंचवटी हुआ। ये 5 बरगद के जो पेड़ लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं वो प्रभु रामचंद्र जी के हाथ से लगाए हुए हैं। इस गुफा की निशानी के तौर पे ईशान कोण में लगाए गए हैं। अच्छा, गुफा में आप हमें लेकर चलेंगे अभी? चलिए मैं लेके चलता हूँ। तो अभी इस वक्त में हम उस गुफा में जा रहे हैं जहां पर सीता माँ को प्रभु श्री राम ने छुपाया था। रामायण के मुताबिक इसी जगह पर करीब 25-30 फीट गहरी गुफा में सीता मां को छुपाया गया था और उसकी वजह थी एक युद्ध। खरदूषण शूर्पणखा के 2 भाई जब 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम जी के साथ युद्ध करने आए थे, उस समय ऐसी कहावत है कि राम जी आगे दौड़ रहे थे, सेना पीछे दौड़ रही थी। उस दरमियान लक्ष्मण जी द्वारा इस गुफा का निर्माण करके माता सीता को इस गुफा में सुरक्षित रखा गया था और निशानी के तौर पे ईशान कोण में 5 बरगद के पेड़ लगाए थे, जिस वजह से नाम इसका पंचवटी और सीता गुफा हुआ। अब बारी थी उस जगह को देखने की जो युद्ध के समय सीता मां का आश्रय बनी थी। नीचे जाने की जगह काफी संकरी थी। अगर चोट लग गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नीचे उतरते ही सबसे पहले हमें राम दरबार दिखाई दिया। राम दरबार है यहाँ का और बहुत ही अद्भुत सा लग रहा है, क्योंकि ऐसी मूर्ति हमने बहुत कम देखी है और सांवले से हैं, काले पत्थर की हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? काले शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। ये पेशवे काल में स्थापित की गई है। हाँ। और यहीं पर सीता जी को रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था। इसके आगे भी जो गुफा थी वो सफोकेशन की वजह से बंद कर दिया गया उसका। इसके पीछे भी एक गुफा थी जिसको पंडित जी ने बताया कि सफोकेशन की वजह से, क्योंकि लोग ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसकी वजह से बंद कर दिया गया। अब ये आगे की गुफा का जो रास्ता ये कहाँ जाता है? ये आगे की गुफा का रास्ता, आगे शिवलिंग है, पातालेश्वर शिवलिंग है, जहाँ पर माता सीता पूजा करते थे, वो स्थली है। इसको तपस्या स्थली कहते हैं। ठीक है, चलिए तपस्या स्थली पर चलते हैं। फिर हम और नीचे गए। बैठ के आना पड़ रहा है और लगभग 25 फीट नीचे हैं हम। है थोड़ी सी ब्रीदिंग वाली इश्यूज दिक्कत आती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो जगह है जहां सीता शिव भगवान की पूजा करती थी। यहाँ पर ऐसी आख्यायिका है कि माता सीता जब यहाँ निवास करते थे उस समय ये पूजा स्थली हुआ करती थी। इसको तपस्या स्थली भी कहते हैं।
ये पातालेश्वर एक लिंग शिव है, जहाँ पर नंदी नहीं है और सिर्फ शिवलिंग है। जी जी, चलिए अब ये गुफा इससे ऊपर जाएगी, यही रास्ता ऊपर जाएगा। गुफा को ढहने से बचाने के लिए उसे टाइलों और दूसरी चीजों से सुरक्षित कर दिया गया था। बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस गुफा में रामायण काल के कई सबूत देखने को मिलते थे, जो समय के साथ धूमिल हो गए। हमने पंडित जी से अंजनेरी पर्वत से जुड़े हनुमान के साक्ष्यों के बारे में पूछा। तो आपके हिसाब से हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? अंजनेरी पर्वत, ब्रह्मगिरी के पास में जो अंजनेरी पर्वत है, वहीं पे ही हनुमान जी का जन्म हुआ है। और वनवास काल में जब माता सीता का हरण तपोवन से हुआ, उस समय जब यहाँ से जब लक्ष्मण जी, राम जी जब माता सीता को ढूंढते हुए निकले, तो हम्पी, किष्किंधा, पहले नाम किष्किंधा था, हम्पी करके जो गांव है, उस स्थल पर माता मतलब हनुमान जी और राम जी की मुलाकात पहले हुई थी। लोगों का ये मानना है कि आज भी हनुमान जी अपनी माता जी से मिलने आते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और अगर आप अमावस्या पूरी काली रात होती है, उस समय अगर आप अंजनी पर्वत को देखोगे तो पूरी जड़ी बूटियाँ एक चमक दिखाती है। एक सबूत बताता है कि वहाँ पे दैवी शक्ति आज भी मौजूद है। सीता गुफा से हम चल दिए अपनी असली मंजिल की ओर। रास्ते में अंजनी माता का पहला मंदिर दिखा और यहीं से शुरू होती है बजरंग बली के जन्म की कहानी। मंदिर में अंजनी माता की अद्भुत मूर्ति थी। हमने पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को कंधों पर उठाने वाले, द्रोणगिरी पर्वत को हाथ में थामने वाले हनुमान जी की जगह गोद में बैठे बाल हनुमान को देखा था। माता अंजना बेहद प्यार से अपने बालक को अपनी एक बांह से थामे दिखाई दे रही थी। ये अंजनी माँ का गांव है और ये अंजनेरी मंदिर है। इसको बाल हनुमान कहते हैं, क्यों कि ये जगह हनुमान जी के जन्म की भूमि है। दूसरी बात, हनुमान जी यहीं ना रहने का या रहने का सबूत एक है कि जहीं माँ मैया जी का नाम है, वहीं पे कोई मनुष्य माँ मैया अंजनी को भजे तो उनका ऋणी हनुमान जी होता है, ऐसा लेखा शास्त्र करते हैं, ऐसा सबूत शास्त्र देते हैं। कहते हैं इस पूरे क्षेत्र में हनुमान जी का बचपन बीता था और यहाँ जंगलों में बजरंग बली के बाल काल और रामायण की कई निशानियां छुपी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ यहाँ रहने वाले सन्यासी, आदिवासी या जड़ी बूटी बीनने वाले गांव के लोग ही देख पाए हैं। गुफा के अंदर में ऐसी मूर्ति हैं कि हनुमान जी आगे हैं, फिर राम जी हैं, फिर लखन जी हैं, फिर सीता मैया हैं। तो वो जो मूर्ति क्या बताती हैं कि जब लंका से मैया जी को छुड़ा के लाए, तब राम प्रभु बोले, आपकी माता हम लोगों को वंदनीय हैं, पूजनीय हैं करके हमारा दर्शन आपके माता का होना चाहिए। तब हनुमान जी वहीं से सभी को लेके ये गुफा के पास में आए हैं, ऐसी मूर्ति बनाई हुई है वहीं। फिर हमें अंजनी माता से जुड़ी एक अद्भुत कहानी सुनने को मिली। अंजनी माता थी, वो पूर्व जन्म में उनके अप्सरा के रूप में उनको माना जाता था और उनमें ऋषि मुनि का तप भंग करने की वजह से उनको एक श्राप मिला हुआ था। इसकी वजह से उनका वो योनि में जन्म हुआ। हमने तुमसे कहा था कि हमारा ध्यान भंग मत करना, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा अगले जन्म में बंदरिया हो जा। उनके साथ ही में जो अंजनी माता है, उनका विवाह जो है यहाँ के जो राजा थे केसरी, उनके साथ हुआ। अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की 108 साल तक तपस्या की, जिससे खुश होकर शंकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया।
तपस्या के बारे में ये भी कहा जाता है कि सालों साल उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, जो कि अंजनेरी पहाड़ के ऊपर के स्थान पे है। शिव जी की तपस्या करने के बाद में उनको वरदान प्राप्त हुआ और उनको स्वयं जो हनुमान जी है वो उनकी गोद में आए। लोगों का दावा था कि यहाँ बजरंग बली न सिर्फ अपनी मां की सेवा के लिए आते हैं, बल्कि अंजनी मां की आराधना करने वालों पर कृपा भी करते हैं। एक समय हमारे ऊपर बाघ ने गैया को पकड़ा था, हम छुड़ाने के लिए गए तो वो बाघ हमारे ऊपर ही छलांग लगाने की सोच रहा था, वो हमारे ऊपर गुरगुर कर रहा था। हम बाघ की तरफ गए, हमने हाथ आगे किया, वो अपने पीछे पीछे चलने लगा। पेड़ का छाव आया, वहीं अपने आँखों की झलक देके कहीं भाग गया, पता नहीं है। तो ये अपन नहीं करते, ये भगवान की जब तक दया देन कोई मूर्ति के ऊपर नहीं होगी तब तक ईश्वर का कोई चमत्कार, ईश्वर के प्रति भाव हो नहीं सकता। सिर्फ सन्यासियों ने ही नहीं, बल्कि हमसे मिलने वाले कई भक्तों ने बजरंग बली की कृपा की अलग अलग कहानियां सुनाई। जी हाँ, मुझे एहसास हुआ है कि जैसे मैं गया दर्शन करने के लिए, वैसे सीढ़ी पहला देखा तो बहुत डेंजर लग रहा था, लेकिन जैसे सीढ़ी पहला चढ़ा, हनुमान जी का नाम लिया, ऐसा लगा कि हनुमान जी हमारे हाथ पकड़ के माता अंजनी के जहाँ अपना पर्वत माता अंजनी का, उधर हाथ पकड़ के घींचते लेके जा रहे हैं और माता अंजनी का दर्शन हुआ। वहाँ पे मैंने ऐसा फील किया कि यहाँ की हवा में बजरंग बली है। तो ये जो पावर थी, इससे मेरे को बिलीव हो गया कि यस, ही डू एग्जिस्ट एंड ही इज अ सुप्रीम पावर। लोगों ने कहा कि बजरंग बली तब आपकी मदद करेंगे जब आप मुसीबत में होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी आपको उनकी बाल लीला के सबूत अपनी आंखों से देखने को मिल सकते हैं। जितनी जानकारी इकट्ठा करनी थी हमने कर ली। अब बारी थी अंजनेरी पहाड़ पर चढ़कर उस जगह को तलाशने की जिसे बजरंग बली का जन्म स्थान कहा जाता है, जहां बजरंग बली के आने का दावा किया जाता है। रास्ता कठिन होगा, मुसीबतें हजार होंगी, लेकिन मुसीबत आएगी तो संकट मोचन आएंगे। इसलिए अब जो होगा देखा जाएगा। क्या अंजनेरी पहाड़ पर हमें श्री राम और रामायण काल के सबूत देखने को मिलेंगे? क्या बाल हनुमान से जुड़ी जिन घटनाओं को हम सुनते आए हैं उनकी निशानियां दिखाई देंगी? क्या हमें वहां हनुमान जी के जन्म और अंजनी माता से जुड़े साक्ष्यों के दर्शन होंगे? अगर हम पर कोई संकट आया तो क्या बजरंग बली मदद करने आएंगे? ऐसे न जाने कितने सवाल दिल में थे और आंखों के सामने था विशाल पर्वत, खतरनाक चट्टानी रास्ता, गहरी खाई, खूंखार और जहरीले जानवर। ऐसे न जाने कितने खतरों का सामना करते हुए हमने चढ़ाई शुरू की, लेकिन ऊपर पहुंचते ही अचानक जैसे दिन में रात हो गई और हम खतरों से घिर गए। कहीं से कोई भी जंगली जानवर हमें शिकार बना सकता था। वहां से लौट पाना नामुमकिन था। फिर एक चमत्कार हुआ, ठीक वैसा जैसा लोगों ने दावा किया था। बस यूं समझिए कि हम मौत के मुंह से बाहर निकल आए। क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कैसे बचे, आप खुद देख लीजिए। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। कण कण में रघुवीर, पग पग पर महावीर। उनकी भक्ति, शक्ति, साक्ष्यों और चमत्कारों को समेटे आसमान छूता अंजनेरी पर्वत। रास्ता मुश्किल था, खतरों से भरा था, लेकिन अगर उनको पार कर गए तो फिर वो रहस्य खुल जाएगा जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। गाड़ी से हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है और यहाँ के बाद हमें एक सीढ़ी
चढ़नी है जो 1100 सीढ़ियां यहाँ पर हैं और उसके बाद एक खड़ी चढ़ाई और जिससे हम पहुंच जाएंगे अंजनेरी पर्वत पर। तो चलिए चलते हैं इस सफर पे। क्या इस पहाड़ में हनुमान का जन्म हुआ था? क्या इसी पहाड़ी पर श्री राम माता अंजनी से मिलने आए थे? क्या हमें यहाँ हनुमान की बाल लीला के दर्शन होंगे? ये सब सोचते हुए हमने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। हम थोड़ा ऊपर ही चढ़े थे कि तभी बजरंग बली से जुड़ी पहली निशानी दिखाई दी। हनुमान जी की जीवनी के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा और बहुत सुना होगा, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, जिसमें उन्होंने सूर्य भगवान को निगल लिया था। बचपन से वो कितने शक्तिशाली थे उसका आभास उन्हें खुद भी नहीं था। और जब एक बार पूर्व से उगते हुए सूरज को उन्होंने देखा, उनकी लालिमा को देखा, तो उन्हें लगा कि ये कोई फल है। तो क्या, फिर उन्होंने छलांग लगाई सूर्य भगवान की ओर और उन्हें निगल गए। और जो छलांग उन्होंने लगाई थी, उनका जो ये वाला पैर था, यानी कि बायां पैर, उसके निशान ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी ये तालाब से भर गया है और उनके पैरों का जो वेग था, जो वजन था, जिसकी वजह से यहाँ पे निशान बन गए और ये तालाब में बन गया। अब ये अभी यहाँ पे आपको भले ही नहीं समझ पे आ रहा हो, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अंजनेरी पर्वत के ऊपर की ओर, जहां पर उन्होंने अपना दाहिना पैर रखा था, तब आपको समझ में आएगा ये निशान, और साफ तौर पर आपको एक पैरों के निशान यहां पर दिखाई देंगे। हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। बारिश नहीं हुई थी, लेकिन सीढ़ियों पर न जाने कहां से पानी बहकर आ रहा था। शायद पानी का कोई स्रोत पहाड़ के अंदर था। लगातार बहते पानी ने सीढ़ियों और रास्ते को खतरनाक बना दिया था। जितना कठिन रास्ता हम सोच रहे थे, उससे ज़्यादा कठिन है। आप ये देखिए कि अब ये सीढ़ियाँ सिर्फ पत्थरों से ही दिखाई दे रही हैं, और पत्थरों के साथ साथ में जो पानी नीचे गिर रहा है, उसकी वजह से सीढ़ियों पर काई लगी है, पत्थरों पर काई लगी है, जिसकी वजह से चढ़ना अब और मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सीढ़ियाँ ख़त्म कब होंगी। चलते हैं, रुकेंगे तो शाम होती चली जाएगी। यहां अगर एक बार भी पैर फिसला तो हम सीधे नीचे खाई में जाकर गिरेंगे, लेकिन संभल कर चलेंगे तो देर हो जाएगी। और यहां रात होने का मतलब था जंगली जानवरों का खतरा। लेकिन हमें रास्ते में बजरंग बली से जुड़ी पहली निशानी दिख गई थी। शायद ऊपर और भी सबूत मिले। बस इसी जोश में हर खतरे को दरकिनार करते हुए हम आगे बढ़ते गए, और फिर हमें लोगों के दावे से जुड़ा एक और सबूत दिखाई दिया। हमें लोगों ने बताया था कि यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ औषधियाँ मिलती हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हल्का जामुनी कलर का जो फूल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरह की औषधि है। और इसकी खासियत ये है कि 7 साल में एक बार इसमें फूल लगते हैं, और मधुमक्खियों को ये बहुत ही प्रिय है। इसकी वजह से यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है वो रिजर्व रखा गया है आधुनिक युग में। अब सोचिए कि इतनी सारी औषधियाँ, और यहाँ पर ये जो हम चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, जो पर्वत अभी हमें अंजनेरी पर्वत जाना है, वो बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। हर सबूत के साथ हमारी रफ्तार तेज होती जा रही थी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद सीढ़ियां खत्म हो गईं। उसके बाद चट्टानी और थका देने वाला रास्ता हमारे सामने था। अब तक थकान हम पर हावी होने लगी थी। तभी हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने हमारे अंदर नया जोश भर दिया। ये हवा से लहराता हुआ जो झंडा है, ये वही झंडा है जिसका जिक्र मैंने नीचे किया था कि हमें इसी जगह पर आना है, क्योंकि ये निशानी है कि हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसके ठीक बाद ही अंजनी माता का वो मंदिर है जहां पर उन्होंने राम भक्त हनुमान
जी को जन्म दिया था। अब देखिए कि मेरे इर्द गिर्द आपको सफेद बादलों की चादर नजर आ रही होगी। अब आपको नीचे का जो नजारा है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हम बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि अब हमें उस मंदिर के दर्शन करने हैं जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तभी अचानक न जाने कैसे बादलों ने पर्दा खोला तो हनुमान के कदमों के निशान दिखाई दिए। जैसा कि हमने आपको नीचे बताया था, आपको हनुमान जी के पांव यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। महाबली हनुमान का वो बायां पांव जिसको यहां पे उन्होंने रखा था और उसके बाद छलांग लगाई थी सूर्य देव को निगलने के लिए। अब देखिए वो साफ तौर पर पैर के निशान जो हैं वहां पे दिखाई दे रहा है और जो तालाब है उसमें पानी भर गया है, लेकिन पैरों के निशान आपको एक पंजे के निशान, पैरों के जो निशान है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वो उनका बायां पैर है जिसमें पानी भरा हुआ है इस वक्त में। और अब हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ना है जो कि अब थोड़ी दूर और रह गई है, तो चलिए चलते हैं। इस निशान को ध्यान से देखिए, ये उंगलियों का हिस्सा और ये एड़ी का, एकदम किसी विशाल पैर की तरह। कहते हैं इसी जगह पर बजरंग बली ने जमीन से उछलकर आसमान में छलांग लगाई थी। उनकी ताकत से यहां पर जमीन धंस गई और पानी भरने के बाद कुंड बन गया। बजरंग बली की उस निशानी को छोड़कर हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें फिर कुछ दिखाई दिया। कहते हैं सबसे सुकून वाली जगह एक बेटे के लिए उसकी मां की गोद होती है और अंजनेरी पर्वत में आज भी अंजनी मां की गोद मौजूद है। अब देखिए ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, लोग बताते हैं कि यही साक्ष्य है, ये अंजनी मां की गोद है। और ऊपर जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है कि यही है जो अंजनी मां की गोद में हनुमान जी लेटे हुए हैं। यहाँ पे उनका सर है, यहाँ उनका धड़ है और यहाँ उनका पेट है और ये उनका पैर है। यही वो पर्वत है जिसे कहते हैं कि ये अंजनी मां की गोद है। और आज भी हनुमान जी अपनी मां की गोद में आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम चल तो दिए, लेकिन पहाड़ में किस दिशा में मंदिर मिलेगा ये समझ नहीं आ रहा था। हम काफी देर तक भटकते रहे, तभी वहां एक शख्स दिखाई दिया। पता चला कि वो अंजना माता मंदिर का पुजारी था। हमने उनसे बात की। यहाँ पे माता अंजनी का मंदिर है और हनुमान जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे माता अंजनी ने 108 साल तपस्या की है, क्योंकि उनको पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे शिव भगवान की आराधना की है। आज भी हनुमान जी यहाँ पे आते हैं क्योंकि राम भक्त हनुमान जी है। माता अंजनी के गोदी में वो बैठते हैं, इसलिए वो हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि हर माँ के पास तो बेटा जाता ही, इसलिए भी आज भी हनुमान जी आते हैं यहाँ पे। हमने पंडित जी से रास्ता पूछा और मंदिर की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद मंदिर हमारी आंखों के सामने था। वो स्थान जहां माता अंजनी ने तपस्या की थी, वो स्थान जहां रुद्रावतार बजरंग बली का जन्म हुआ था। शुरुआत कहां से करें ये सोच ही रहे थे कि तभी न जाने कैसे मौसम बदल गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन यह अंधेरा भी हमें हनुमान जी के जन्मस्थान को खंगालने से रोक नहीं पाया। मंदिर के बाहर ही हमें एक शिवलिंग दिखाई दिया। माता अंजनी को ऋषि मतंग ने सलाह दी थी भगवान शिव की आराधना करने के लिए, और उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव के लिए आराधना करते करते 56 भोग बनाए थे। और एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान शिव यहां पर आए, उन्होंने अंजनी माता की परीक्षा ली। परीक्षा में उन्होंने भिखारी का स्वरूप धरा
और उन्होंने भिक्षा मांगी अंजनी से। और अंजनी से जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो उन्होंने कहा कि मुझे 56 भोग खाने हैं, लेकिन माता अंजनी ने 56 भोग तो भगवान शिव के लिए बनाए थे। फिर क्या था, भिखारी एकदम से नाराज हो गए जो शिव के रूप में ही थे और वो जाने लगे। फिर माता अंजनी ने उन्हें बुलाया और वो 56 भोग उन्हें स्वयं खिलाए। फिर क्या था, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया माता अंजनी को कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब देखिए, ये वही भोलेनाथ हैं जिन्होंने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया था और यही माता अंजनी भगवान शिव की आराधना करती थी। हम मंदिर के अंदर गए। ये त्रेता युग के साक्ष्य समेटे वो पवित्र स्थली थी जिसे हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। भगवान हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं। और देखिए, मां अंजनी अपने पुत्र हनुमान के साथ यहां पर विराजमान है। आप देख सकते हैं जो हरे रंग की साड़ी में है वो माता अंजनी है और उनके ठीक बगल में उनके पुत्र हनुमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहां पर हमेशा अपनी माता के साथ मौजूद रहते हैं। वो यहां इन अंजनेरी पर्वत के आसपास ही रहते हैं। माता की गोद में आराम करने वो हर रात आते हैं। रात हो चुकी थी। लौटने पर रास्ता भटकने या दुर्घटना का शिकार होने का डर था, इसलिए हमने तय किया कि पूरी रात वहीं बिताएंगे। देखते हैं कि क्या वाकई यहां हनुमान आएंगे और अपना कोई चमत्कार दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ हमने वक्त काटना शुरू किया। हम मंदिर के कभी एक कोने में टहलते तो कभी दूसरे कोने पर। कुछ घंटों के बाद थकान और नींद हम पर हावी होने लगी थी। पहाड़ की चोटी पर ठंड भी बढ़ने लगी थी, इसलिए हमने मंदिर के अंदर जाना ठीक समझा। माता अंजनी और हनुमान जी की ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। ये माता अंजनी वानर स्वरूप में और यहाँ पर हनुमान जी उनके पुत्र। और आप देखिए कि ये पूरा मंदिर यहाँ पे सिर्फ दिए की रोशनी होती है रात में। ये जो दिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमेशा जलता रहता है। और यहाँ पर जो अंजनी माता है वो अपने लाल के साथ, अपने हनुमान के साथ यहाँ पर मौजूद रहती हैं। और अभी हमें यहाँ पर एक दिए का ही सहारा है और हमें पूरी रात बितानी है। देखते हैं कि आखिर हमें वो एहसास होता है जिसके बारे में हमने अब तक सुना है। यहाँ पर हमने सोचा कि हम पूरी रात यहीं रुककर बजरंग बली के यहां आने के दावे को परखेंगे और फिर सुबह चले जाएंगे। हम इंतजार कर ही रहे थे कि तभी मंदिर के आसपास रहने वाले कुत्ते अचानक भौंकने लगे। बाहर बहुत ठंड है और हमें सिर्फ इस दिए का सहारा है, क्योंकि हमने कोई ठंडी के कपड़े नहीं रखे अपने पास में, क्योंकि दोपहर में बहुत धूप थी। अब बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो एक बार देखते हैं कि बाहर एक्चुअली हो क्या रहा है। कौन है? अरे सर, शूट कर रहे थे, बस वो मंदिर शूट करने आए थे हम यहाँ पे। तो हम रात में फंस गए तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, चले जाएंगे। अरे भाई, यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं, तेंदुआ है, लेपर्टे, हाइना है, सब चीते खा जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी रह गया? चलो हम चलते हैं बस। सर चलिए नगर साहब, हम आपके लिए आए ना। मैं बस चल रहा हूँ, बस पैक कर लेते हैं, बस थोड़ी देर में चलते हैं। देख सकते हैं कि आप कौन से वन विभाग के लोग हैं। आप देखिए कि यहाँ पे अब वन विभाग के लोग आ चुके हैं और हमें यहाँ पे मना किया जा रहा है कि हम यहाँ पे ना रुके, और हमारी ही सुरक्षा के लिए ये लोगों को नीचे से यहाँ तक भेजा गया है। तो अब हमें यहाँ से नीचे चलना होगा, क्योंकि रास्ता सही में बहुत कठिन है और यहाँ पे जो ठंडी है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जंगली जानवरों का भी खतरा यहाँ पर मौजूद है, तो हमें अब यहाँ से चलना होगा। बस चल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी के समझाने पर हम उनके साथ नीचे आ गए। सुबह हुई तो हम वापस चल दिए। हमारी तलाश पूरी हो गई थी। पवन पुत्र के पैर के निशान जैसा विशाल कुंड, रास्ते में जड़ी बूटियों का इलाका, पहाड़ की चोटी पर हनुमान नहीं बल्कि अंजनी माता का मंदिर,
और वहां बाल हनुमान की मूर्ति का होना, पास ही शिवलिंग का होना, ये सब निशानियां ठीक वैसी थीं जैसा लोगों ने दावा किया था। रात में जंगली जानवरों का खतरा था और अचानक हमें तलाशते हुए वन विभाग के कर्मचारी का आ जाना, जैसे खुद संकट मोचन ने किसी इंसान को साधन बनाकर मदद भेजी हो। ये सारे सबूत अंजनेरी पर्वत को रामायण से तो जरूर जोड़ते हैं, लेकिन इनसे यह साबित नहीं होता कि अंजनेरी पर्वत ही बजरंगबली की जन्मभूमि है। सच तो यह है कि महाबली हनुमान का जन्म कहां हुआ, इसकी सटीक जानकारी किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अलग अलग जानकारों ने महाबली हनुमान की जन्मभूमि को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए हैं। देश में बहुत सारी जगह हैं जहां बजरंगबली की जन्मस्थली से जुड़ी आस्था सदियों से कायम है। हर जगह की अपनी मान्यता और दावे हैं, इसलिए हम किसी एक जगह को हनुमान का सच्चा जन्मस्थान नहीं कह सकते। रही बात महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत की, तो वहां जो कुछ भी दिखा, जो भी निशानियां मिली, वो सब कुछ हमने आपके सामने रख दी। अब बजरंगबली का जन्मस्थान नासिक के अंजनेरी पर्वत पर है या नहीं, यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।